हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर टेक्निकल रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस होती है, और ये जो रिक्रूटमेंट होती है काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर होती है। इंडियन आर्मी की जो ये रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है 350 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए और 29 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए, टोटल 379 पोस्ट के साथ डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट की आपकी, जिसमें आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बनते हो, अनाउंस हो चुका है। और गाइज, यहां पर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो इंडियन आर्मी की तरफ से 67वां जो इनका टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in पर भी आप जाके डिटेल एडवर्टाइजमेंट जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 20 से 27 वर्ष अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर हम देखें फॉर्म भरने की जो विंडो है 7 जनवरी 26 से ओपन होगी और 5 फरवरी 26 जो है आपका आवेदन का विंडो रहने वाला है। इसमें जो इनका पूरा शेड्यूल है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे शेड्यूल जो है वो भी कंप्लीटली इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर एज लिमिट से लेके सारी की सारी डिटेल्स जो है इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये लोग आपको पता है कि डाल के रखते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए रहती है। जो भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशंस डायरेक्शंस होंगे वो सारे के सारे जो ये हैं यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंग्लिश वर्जन पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप देखो तो डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने पुट कर रखी है। जैसे अगर आपका सीटीसी जो है वो 17 to 18 लेक रहेगा, इसमें बहुत सारे आर्मी के अदर अलाउंसेज और बेनिफिट्स वगैरह रहेंगे। ट्रेनिंग पीरियड होते ही आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाएंगे, डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी सर्विस ऑफ कमीशन है जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। तो जो एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है गाइस, तो एलिजिबिलिटी में अनमेरिड मेल होना चाहिए, यानी कि शादीशुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अनमेरिड मेल जो है वो यहाँ पे होने चाहिए इंडियन आर्मी में इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में 67वां ये जो टेक रिक्रूटमेंट्स है, मतलब हर साल इसका रिक्रूटमेंट आता रहता है। ये जो आया है वो 67वां नंबर का रिक्रूटमेंट आया है। इसमें डेफिनेटली आपको ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये पूरे करने रहेंगे। तो 2.4 किलोमीटर की जो है आपको रनिंग करनी रहेगी, 10 मिनट 30 सेकंड में मिलेगा। तो जैसे आप 10 मिनट 30 सेकंड क्या मैसेज नहीं आता कि बाबू आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है और भाग के चले जाते हैं, 8 ही मिनट में 2 किलोमीटर पहुंच गए, ठीक है। तो उसी रफ्तार से दौड़ेंगे तो यहाँ पे कैरियर बन जाएगा, ठीक है, ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। तो वही तेज रफ्तार में जाना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एग्जाम 1 अक्टूबर 26 से पहले कंडक्ट हो जाएगा वो सब यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। तो सिविल में जो है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में सिविल से रिलेटेड जितने भी आपके फील्ड है उसमें 75 वैकेंसीज अगर आपका यहाँ पर अवेलेबल इन्होंने कराया है। तो सिविल से मिलते जुलते फील्ड में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन के बच्चे भी सिविल की वैकेंसीज में एलिजिबल है। अगर हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी 60 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी मिलते जुलते फील्ड है वो सारे फील्ड जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन के बच्चे भी एलिजिबल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें टोटल 33 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो 64 वैकेंसीज है। और इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे भी एलिजिबल है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में काफी बढ़िया नंबर है, 101 यहाँ पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। मैकेनिकल और मैकेनिकल के मिलते जुलते फील्ड में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। मिसलिनियस इंजीनियरिंग, मतलब इनके अलावा भी अगर इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपका अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं अगर आपका डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 350 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए अनाउंस हुई है। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी नोटिफिकेशन है, वो भी मैं अभी आपको कवर करके बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपको पता है, ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आपके ग्रेजुएशन के जो मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसके बिहार पर अगर मान लो कि आप फाइनल ईयर में हो तो 6 सेमेस्टर तक के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर आप पास आउट वाली स्टेज में हो तो 8 सेमेस्टर के मार्क्स को देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और फिर एसएसबी होता है। एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैं अभी आपको कंप्लीटली लास्ट ऑफ द वीडियो बताऊंगा। पीडब्ल्यू का ही इनिशिएटिव है जिसका आप यूटिलाइज
यूटिलाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हो गाइज, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे बहुत सारी डिटेल्स जो है इसकी अवेलेबल है। इनिशियली ट्रेनिंग होती है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद जो है आप डायरेक्टली ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हो। यहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस के लाइन है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी तो रिक्रूटमेंट के अंदर उनको सारे रूल रेगुलेशन वगैरह लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट के बाद आपका प्रमोशन होगा तो कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसी तरीके से जो है आपका प्रमोशन होगा, काफी हायर लेवल ऑफ पोस्ट तक आप जा सकते हो। लेफ्टिनेंट पे जब आप रहोगे लेवल 10 का सैलरी मिलेगा 56,100 से 1,77,500। देन कैप्टन की रैंक में लेवल 10B का मिलेगा 61,300, और ऐसे ही फिर स्लेब आपके बढ़ते चले जाएंगे। इसमें 15,500 का मिलिट्री सर्विस पे है। उसके अलावा फिर आपको बाकी जितने भी अलाउंसेज है, जैसे हार्डशिप अलाउंसेज होते हैं, पैरा रिजर्व अलाउंसेज होते हैं, तो एज पर जो जॉब लोकेशन अगर टफ लोकेशन पे है तो उसके अलाउंसेज वगैरह भी एड रहते हैं। यूनिफॉर्म के अलाउंसेज मिलते हैं, अगर आप देखोगे 20,000 पर ईयर। इसके अलावा कैंटीन, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, तो बहुत सारे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको indianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर विजिट करके आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज तो आपने देख ली। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज का। तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी इन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग के लिए रिलीज कर दिया है। तो फीमेल कैंडिडेट्स का भी पूरा नोटिफिकेशन सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पे है। इंग्लिश वर्जन पे आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जो फीमेल की जो वैकेंसीज है वो भी इसी तरीके से सारे अदर चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम दिखने को मिलेगी। वैकेंसीज के नंबर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो है इंग्लिश वर्जन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी एज लिमिट 20 to 27 ईयर है। अनमेरिड फीमेल आप होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर मतलब मैं अप्लाई कर दूं और उसके बाद मतलब फिर मैं क्या शादी नहीं कर सकता, अनमेरिड ही रहना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाओ उसके बाद कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पर और भी डिटेल, जैसा इनका फिजिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा रिलीफ है, 13 मिनट्स में करना रहता है, तो थोड़ा सा फिजिकल जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है उनमें सिविल के लिए आप देखोगे 7 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है। ऐसे ही अगर आप ये केवल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए है, और जो पहले वाली थी वो मेल्स कैंडिडेट के लिए थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 वैकेंसीज है। बाकी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अदर ब्रांचेस के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो कंप्लीट जो है यहाँ पर आपके लिए 29 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने भी यहाँ पे किया है। अब गाइस यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करो तो ये डायरेक्टली आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स थे उसके बिहाफ पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जैसे ही वहां से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अब एसएसबी की प्रिपरेशन में आपको पता है कि पीडब्ल्यू का ही इनिशिएटिव है डिफेंस वाला करके। तो डिफेंस वाला पे आपको फिजिकली जो है इनका सेंटर है डिफेंस वाला एसएसबी एकेडमी लखनऊ, जहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा एसएसबी का प्रिपरेशन कराया जाता है। जो भी यहाँ पर अगर आप काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्शन भी लिए हैं जो आप देख सकते हो, जैसे देवेश कुमार जी जो है इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था एसएससी टेक 65 वाली में, अभी 67 वाला अनाउंस हुआ था। तो इसमें इन्होंने भी यहाँ पर अक्टूबर 25 इनटेक में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो यहाँ पर काफी सारे रेपुटेड जो यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्मी पर्सनल है वो आपको एसएसबी का पूरा जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और बाकी आप रिजल्ट भी देख सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप लोगों को ये नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है जो मैंने आपको भी प्रेजेंट करी है, तो ये कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। सारे के सारे जो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो पीडब्ल्यू पोर्टल पे विद वीडियो लिंक के साथ कमेंट में वहां पे अगर आप ओपन करोगे सारी पीडीएफ जो है अरेंज करी हुई आपको मिलेगी। तो आप पीडब्ल्यू पोर्टल पे विजिट कर सकते हो, अदरवाइज कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आप में से जो भी बच्चा इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करेगा आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहो, वहां पर इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट आएगी, इसके एसएसबी की प्रिपरेशन की टिप्स ट्रिक्स, बाकी और जो स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए उनसे टेलीग्राम सेशन बहुत सारी यूजफुल चीजें करवा देंगे। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।